नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स और शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने पापुम-पारे जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा और बीपीएल कॉलोनी लेखी में क्वारंटीन सुविधाओं पर की बैठक। कहा, राज्य सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया निर्णय। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई, चांगलांग, लोहित और अंजाव जिलों के अधिकारियों और स्थानीय विधायकों के साथ चेक गेट क्वारंटीन प्रबंधन समिति की बैठक। कोविड-19 को लेकर दिराक चेक गेट पर लागू किए जाने वाले मानक दिशा निर्देशों और संबंधित तैयारियों पर हुई चर्चा। विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने पासीघाट स्टेडियम, एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तथा टूरिस्ट लॉज स्थित क्वारंटीन सेंटर में जाकर पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों से आए छात्र छात्राओं तथा लोगों से की बातचीत। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यों का एक दल गठित किया है, जो कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाएगा। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में अन्य राज्यों में फंसे राज्य के लोगों को वापस लाने की पहल शुरू की है और इसे देखते हुए यह दल बनाया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में बताया कि यह पुलिस दल उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और स्वास्थ्य विभाग की जिला निगरानी टीमों के साथ तालमेल से काम करेगा। इधर राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, कई विधायकों और आला अधिकारियों ने आज पापुम-पारे जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में क्वारंटीन सुविधाओं को लेकर बैठक की। जो एक वायरल के रूप में इंसेक्ट मिल गया हो, तो हम लोग घर का खाना में भी भूख मिल जाता है या बाल मिल जाता है, तो हर घर में भी होता है, हम सबका घर में भी होता है। तो ये जो चीज़ जो है आजकल का सोशल मीडिया का जरिए से ज़्यादा प्रेरणा हो जाता है, कहीं ना कहीं लोग पोस्ट निकलता है तो उसको ज़्यादा। और अभी से हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन बना रहा है, कौन पैकिंग कर रहा है, उसको हम लोग जानना चाहते हैं। वो हमें मालूम नहीं है कि खाना कैसे गिर रहा है, जो हाई लेवल कमेटी है, तो अगर और उसका बाद में हम लोग जो है जितना ये हाई लेवल कमेटी हम लोग जितने भी जो गैप्स हैं जिसमें हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट देना है या मेन पावर सपोर्ट देना है, उसको भी प्लेस कीजिए। एंड वी विल इंश्योर दैट कि हम लोग आज दिन या कल का अंदर में वो मेन पावर भी या सपोर्ट मिल जाना चाहिए। हम लोग कल कैबिनेट में हम लोग बात कर चुका है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो एपीसीएस ऑफिसर, जो सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं, इन लोगों को हम यूज़ करने के हम लोग बात कर चुका है। हमारा वहाँ बहुत है एपीसीएस ऑफिसर सेक्रेटरी का अंदर में, तो एसी रैंक वाला, सीओ रैंक वाला बहुत है, जो अभी उधर बाबू बन के रहता है, तो उन लोगों को पूरा हम अभी ड्यूटी लगा देंगे। इसलिए आप लोगों का मेन पावर और जो ये मेडिकल का भी हमारा डॉक्टर्स लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग अभी एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैंने वो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर उसमें, तो अगर मेन पावर कम है उसको भी हम लोग कॉल बैक किया जाएगा, रेलवे स्टेशन किया। राजधानी क्षेत्र के लेखी विलेज स्थित बीपीएल कॉलोनी में देश के अन्य राज्यों से वापस आने वाले छात्रों को क्वारंटीन कराने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बीपीएल कॉलोनी में साफ सफाई और आवश्यक सुविधाओं के विकास का कार्य शुरू हो गया है। इधर इस कॉलोनी के आसपास के लोगों ने राज्य सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि इससे उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहेगा। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, कई विधायकों ने बीपीएल कॉलोनी को क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने स्थानीय लोगों को इस कॉलोनी में न आने का सुझाव देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह क्वारंटीन सेंटर बनाया है। विधायक तेची कासो ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए सहयोग करने की अपील की है। अब जितना चलेगा, हम जितना चलेगा उतना ये जितना सराउंडिंग होने चाहिए, कंपाउंड में कोई नहीं घुसेगा। और यहाँ का बच्चा जो देखने वाले इसका सब ना हो, उसका सब जो बच्चा से इन्फेक्शन का आ गया वो चल के नहीं निकलेगा या कोई बाहर से अंदर नहीं चलेगा, किसी को ना। जो बच्चा जो बाहर से जो आएगा वो हमारा ही बच्चा है, आपका बच्चा है, और किसी का ही दूसरा स्टेट का बच्चा नहीं है, लेकिन वो हमारा ही बच्चा है। और उसमें हम लोग अगर लीडर, पब्लिक लीडर और गांव का जो गांव है, इल्दार लुक है, वो अच्छा से अगर एक बार मेंटली अगर आ जाने से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग का जो लेकी बस्ती का जो आपका आईपीएल जो लोग सिलेक्शन किया हुआ, ये जो आपका ये गर्ल को सिलेक्शन किया है, ये आपका हम लोग का यहाँ में जूनियर नहीं है,
क्यों बोलने से हमारा में पॉपुलेशन बहुत है, वो लोग कहीं इंसुलेशन करना है तो आप अलग सा जगह जाओ जहाँ में थोड़ा कम आदमी हो। तो ऐसा तो किया नहीं, वो लोग जहाँ में पॉपुलेशन जैसे उसी में वो लोग चुना हुआ है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन इन दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर कोविड-19 के प्रबंधन से जुड़े प्रयासों और कामकाज की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कल नामसाई, चांगलांग, लोहित और अंजाव जिलों के अधिकारियों और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग सहित सभी स्थानीय विधायकों के साथ चेक गेट क्वारंटीन प्रबंधन समिति की बैठक की और कोविड-19 को लेकर दिराक चेक गेट पर लागू की जाने वाले मानक दिशा निर्देशों और संबंधित तैयारियों पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में प्रदेश के महत्वपूर्ण 12 चेक गेटों के प्रबंधन की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को सौंपी है, जिसमें दिराक चेक गेट के प्रबंधन का कार्य उप मुख्यमंत्री चाउना मेन को दिया गया है। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा, राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने और यहां से अपने राज्य में जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के आवेदन पर प्राथमिकता से काम कर रही है। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और सभी जरूरी एहतियात बनाए रखने की अपील की। आने वाले लोगों का कोई तकलीफ नहीं होना है। हमारा जो पेशेंट आएगा, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई कैंसर पेशेंट बाहर में ट्रीटमेंट नहीं दिया है, उसका साथ लेन है, वापस आएगा, उसमें 3-4 घंटा बैठा नहीं रहना है, उसको भी सुविधा करना है। डीसी को मैंने बता दिया, इमीडिएट उनको अपना जगह में भेज देना है और जो भी क्वारंटाइन करना है, अगर वो वापस का है तो वापस का जाके क्वारंटाइन करेगा। केजी में केजी का पेशेंट है तो केजी में कराएगा। कोई पेशेंट यहाँ में चेक गेट में 3-4 घंटा रोकना नहीं है। सबके लिए, सबका सुविधा के लिए यही फैसिलिटी देने के लिए हमने मीटिंग का आयोजन किया। बहुत फ्रूटफुल मीटिंग है। आज का दिन में ये जो कोविड के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोविड के कोई इलाज नहीं है, एक ही मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। देश में कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 62,939 हो गई है। 2,109 व्यक्तियों की इस महामारी से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 41,472 कोरोना रोगियों का उपचार चल रहा है। इधर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का आवागमन पूरी तरह से बाधा मुक्त होना चाहिए और उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने राज्य की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश भर में कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों और इससे संबंधित अन्य मामलों पर बैठक करेंगे। कोविड-19 महामारी के बाद पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह 5वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री के एक ट्वीट संदेश में कहा गया है कि यह बैठक कल दोपहर 3 बजे के बाद होगी। राज्य के गृहमंत्री बमंग फेलिक्स ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के छात्रों और अन्य नागरिकों से जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से राज्य में वापसी और क्वारंटीन सुविधा के बारे में जानकारी लेने की अपील की है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री फेलिक्स ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ शरारती तत्व राज्य के लोगों के बीच कोविड-19 प्रबंधन को लेकर गलतफहमी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है और लोगों को इसके बारे में सही स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए। सोशल मीडिया हैंडलर से या हमारा जो ये कॉन्शियस जो सिटीजन्स है, ग्राउंड में क्या हो रहा है उसको पता नहीं होके लोगों को कंफ्यूज करने वाला चीज़ जो है सोशल मीडिया में वायरल ना करो तो अच्छा बात है। ये वायरल की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है और मैं जितने भी जानता है या मेरा जो स्टूडेंट्स है, यूथ से जो लोग वापस आ रहा है और जो पेरेंट्स है, सबको अपील करना चाहता हूँ कि
please do not trust only on the social media. Try to ascertain the actual your position from the concerned district administration or the officers designated for that. उन लोगों से पता लीजिएगा। ईस्ट सियांग जिला में कोरोना वायरस को हराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह तथा स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने आज पासीघाट स्टेडियम, एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तथा टूरिस्ट लॉज स्थित क्वारंटाइन सेंटर में जाकर पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों से आए छात्र छात्राओं तथा लोगों से उनका हालचाल लिया। एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्थित महिला क्वारंटाइन सेंटर में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने कहा कि किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो वे अपने सेंटर के इंचार्ज को बताएं। स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने लोगों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। तो ये एक्चुअली यहाँ में मेल एंड फीमेल एक साथ में, इसलिए ये हो गया। तो यहाँ में फ़िलहाल अभी हम लड़का लोग को मिला, यहाँ में आज 29 स्टूडेंट्स है जो नॉर्थ ईस्ट से आया। तो देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारा तरफ से हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा वो लोग को अपना हाइजीन मेंटेन करने के लिए, अपना डाइट मेंटेन के लिए थोड़ा फ्रूट्स दिया, एप्पल, मैंगो, उसका बाद थोड़ा फ्रूट जूस भी दिया। तो अच्छा लग रहा है कि अभी तक जो आउटडोर स्टेडियम क्वारंटाइन सेंटर अच्छा काम कर रहा है। यहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पुलिस पर्सनल है, हेल्थ सेक्टर का सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये अपील करना चाहूँगा कि जब तक हमारा ये कोविड-19 अभी है, हम सब मिलकर उसको काम करना पड़ेगा। इसको हम कैसे रोक सकें। प्रशासन की तरफ से अभी सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है, फैसिलिटी क्वारंटीन किया जा रहा है लोगों को, और एक सेंट्रलाइज्ड किचन के द्वारा यहाँ पे फूड उपलब्ध किया जा रहा है। एंड एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिनेस, और यहाँ हर फैसिलिटी का एक फैसिलिटी इंचार्ज नियुक्त किया गया है। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अध्यापक घर से ही करेंगे। पहले हो चुकी परीक्षाओं की 1.5 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों के घर भेजी जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 3000 मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं, जहां से उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापकों के घर भेजी जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि यह प्रक्रिया आज से शुरू होगी और इसके 50 दिनों में पूरे होने की संभावना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। गृह मंत्री ने भी कहा कि मूल्यांकन केंद्रों के रूप में चुने गए CBSE से संबद्ध 3000 स्कूलों को विशेष अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति केवल मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों के लिए ही है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रोकथाम जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जांचने के लिए पड़ी हुई थी, उसमें CBSE बोर्ड ने 3000 CBSE स्कूलों को मूल्यांकन का केंद्र चिन्हित कर दिया है। इन 3000 जो मूल्यांकन केंद्र हैं, इन मूल्यांकन केंद्रों से अब ये कॉपियां अध्यापकों तक पहुंचाई जाएगी और अध्यापकों तक पहुंच करके वो मूल्यांकन करेंगे। मैं गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने हमको ये सुविधा दी है कि हम 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू कर दें और इन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से ये 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापक गण के घर तक पहुंचेंगी और वहीं पर मूल्यांकन करके वो वापस करेंगे। ये लगभग 50 दिन में हम इस कार्रवाई को पूरा करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर से संबद्ध विद्यार्थियों को छात्रावास खाली करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कल कुछ विद्यार्थियों को छात्रावास छात्रावास छोड़ने के लिए
नोटिस से उत्पन्न मामले का समाधान कर लिया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दों पर कुलपति से बात की है और विद्यार्थियों को छात्रावास खाली करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ विद्यार्थियों से छात्रावास खाली करने को कहा गया था। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में न्यू मार्केट कल्याण संगठन द्वारा दैनिक मजदूरी पर आश्रित परिवारों को राशन वितरित किया गया। संगठन ने लॉकडाउन से प्रभावित दापोरिजो के न्यू मार्केट एरिया के कामगारों को राशन वितरित करते हुए उनसे मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। हमारा सहयोग कीजिएगा। सीरियल वाइज है, उनको दूध पाएंगे। मैं एडवोकेट टी कामलिन, जो ऑल न्यू मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे पे जो लाइन लगे हैं और राशन आइटम्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल न्यू मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और कम से कम यहाँ लगभग 200 आदमी के जो बिजनेस डीलर्स है लोकल, उन लोग को हम लोग प्रबंध किया गया है। लगातार लॉकडाउन के बाद तीसरे चरण में दी गई ढील के बाद अब लोगों ने कामकाज करना शुरू किया है। लोअर दिबांग वैली जिले में किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेती के काम में लगे हुए हैं। इस समय लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने से शिक्षक और छात्र भी खेती के काम में हाथ बटा रहे हैं। रोइंग के पास खेती में काम में लगी ज्योति लिंगी ने बताया कि इस समय अदरक, मक्का और मिर्च लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती से जुड़कर लॉकडाउन में उनका समय अच्छा बीत रहा है। के दौरान हम सब घर पे बैठा रहा, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा खेती कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे ढेर सारे लैंड्स है, सबके पास अवेलेबल लैंड है एंड सेल्फ सफिशिएंट है हमारा जगह यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि अपने रिलेटिव्स जो है रिलेटिव्स के बच्चे लोग हैं उनको भी लेके आए। तो हम लोग हम डेली आते हैं यहाँ पे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उनका भी स्कूल नहीं है अभी और फिर कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम उनको भी एंगेज किया यहाँ पे, और मैं खुद भी यहाँ पे एंगेज रहती हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। गवर्नमेंट ने फार्मिंग अलाउ किया है, तो हमने इसका मौका लेके हम यहाँ पे डेली आता है खेती पे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।